क्वेश्चन आया है मां के वो खोली दे माय डियर्स हेलो स्टार्टेड नहीं स्टार्ट करे छॾियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड माय डियर स्टूडेंट्स मॉड्यूलेशन अवां के साईं सही है modulation has been explained well by my colleague my counterpart but as your will and wish I am also something telling you Diya I am telling you what they only produce Diya magnetic field inside the conductor charges when moved they only produce the और वो करंट कहलाती हैं जब कंडक्टर से चार्जेस मूव तो वो सिर्फ अराउंड वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती हैं Listen now. Telling you, Astha, I don't know how students you are. Isolated moving charge. छा होंगी ॾिसो सेकंड चैप्टर जो सवाल आइसोलेटेड माना अकेली सिंगल दिया छॾे स्टार्ट कयो कयां थो सची हुनखे छोड़ो सभिनी खे गॾु हलाइणो पवंदो आहे न आइसोलेटेड माना हिकिड़ी चार्ज अकेली चार्ज जेका मूव करे आइसोलेटेड माना अकेली जुदा जंहिंजे असर में ॿी का बि चार्ज न हुजे ऐं अहिड़ी चार्ज जेका ॿिए जे असर खे क़बूल ई न करे उहा आइसोलेटेड आहे मां पंहिंजी फितरत में आइसोलेटेड आहियां माना पूरी दुनिया खां आउं कटियल आहियां ठीकु आहे माना आई एम आइसोलेटेड मीन्स आई एम टोटली disconnected from rest of all masses and etc. Hey God help me to get well soon है ना very pain एडो पेन माना ये मुझे कॾहिं भी एडो अटैक न थियो don't know why so my students say no nothing असीं जेके हम जो बोलते हैं हमारे आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो लिमिट है उसकी जो स्पीड है उसकी जो रेंज है वो बहुत कम है सुनो मेरी बात को गौर से सुनो मैं अगर यहां से चीखता हूं और मैं किसी को बुलाता हूं तो मेरी आवाज को सुनने वाला 100 मीटर के बाद कहेगा आपकी आवाज नहीं आ रही अब मेरी आवाज को घोटकी में बैठा हुआ हमजा कैसे सुने नहीं सुन सकता ना तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरी ऑडियो वेव्स को वेरी फास्टली मैं घोटकी तक पहुंचाऊं ये मुमकिन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे अपने साउंड वेव्स को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को यहां से घोटकी पहुंचाने के लिए कोई मुझे टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन क्या कहते हैं मॉड्यूलेशन कश्मीर भी नहीं दी एग्जैक्टली कश्मीर के विसारियो सॉरी शुभा मतलब इफ आई एम राइटिंग हियर व्हाट यार ये तो मुझे छोटी लगती है ना ये मुझे छोटी लगती है ये आई डोंट लाइक इट अब मैं ये अगर कहूं कि मेरे ऑडिएबल वेव्स है सही है ना ऑडिएबल वेव्स है मेरी या मैं उसको दूसरा नाम देता हूं ये साउंड वेव्स है मेरी क्या है साउंड वेव्स की रेंज बहुत शॉर्ट होती है देख लो मेरी बात को सुन लो हम कहते हैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कोई बताएगा कि जो ऑडिएबल वेव्स हैं उसकी जो हमजा फ्रीक्वेंसी है कशिश सुशील टेल मी यू आई एम आस्किंग यू ये 20 हमजा दी ग्रेट हमजा यू आर ऑलवेज एक्सीड तो ये मैं कहते हैं ये 20 हर्ट्ज तो 20 किलो हर्ट्ज तक होती है जो ऑडिएबल वेव्स है किलो हर्ट्ज स्टॉप नाउ ये इनकी रेंज है ये इसकी ये है
देखो एक नॉर्मल इंसान हो तो उसकी आवाज जो है, ये इंसानी कान है, इसी को ऑडिबल वेव्स को ही हर हियर कर सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20 किलो हर्ट्ज हो। देखो, और ये देखो, ये इसकी जो स्पीड होती है, अगर आप गौर करें, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है कितनी, वो होती है 332 मीटर पर सेकंड। याद है ना आपको? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा भी दें तब भी ये 344 तक पहुंचेंगी, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेंगी। आवाज न कर चुका, डिस्टर्बिंग मी। तो ये जो मैं बता रहा था आपको 332 है कशिशों के। ओके, एग्रीड। ये साउंड वेव्स की है। अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को कहता हूं कि ये फास्टली मूव करे और घोटकी में बैठा हुआ शख्स मेरी आवाज को वो रन रिसीव करे, जैसे मैं बोलूं वो सुने। ये साउंड वेव्स ऑडिबल वेव्स के लिए मुमकिन नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन साउंड वेव्स को, इन ऑडिबल वेव्स को, इन साउंड वेव्स को मुझे एक इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे अपने साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनालॉग में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मेरे पास आप देखें, ये कलर माइक है मेरे पास। तो यहां पे एक तार है जिस वजह से मेरी आवाज जा रही है, इसमें अंदर डिवाइस में अंदर जा रही है। लिसन टू मी। और इस डिवाइस के बाद यहां ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मेरी आवाज घुटकी तक पहुंच जाए। यहां तक तो तार है। मेरे पहले साउंड वेव्स को कन्वर्ट करने वाली ये जो माइक मेरे हाथ में है, इसने काम ये किया कि मेरे साउंड वेव्स को, ऑडिबल वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनालॉग में, ये इस सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये प्रोसेस भी मॉड्यूलेशन में आता है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना। क्या होता है? टू चेंज सम इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस मींस द मैसेज और सिग्नल। बिल्कुल शोभा, सही हो, बिल्कुल सही हो। ये मींस द मैसेज आर सिग्नल्स आर साउंड सिग्नल्स एंड ऑडियो सिग्नल्स एंड इसको आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आपने कन्वर्ट किया। पहला काम आपकी इसने माइक ने किया है। इसमें क्या माइक्रोफोन लगा होता है, इसमें अंदर एक माइक्रोफोन है, इसमें एक कैपेसिटर होता है, एक सर्किट होता है, छोटा सा एक सर्किट होता है, यानी एक कैपेसिटर इन एडिशन विद वाटर, इंडक्टर। वो इसको क्या करता है, इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर। फिर ये मेरी आवाज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए, इस तार के जरिए उस अंदर डिवाइस में पहुंच रही है। फिर मेरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं ये सुपर इम्पोज किए जाते हैं। मेरी बात सुनो, अगर हम अभी भूले, यहाँ एलसी सर्किट है, सही कह रहा हूँ, ये इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट होता है जिसको हम एलसी सर्किट कहते हैं, क्योंकि एल स्टैंड फॉर इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय हमजा एल। तो ये एलसी सर्किट है, ये इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट होता है जो इसको कन्वर्ट करता है। समझ गए? अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अब मैं ये लास्ट टाइम बोलता हूँ। पहले मैंने मेरी आवाज साउंड वेव से उसको कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल एनालॉग, और वो काम किया माइक्रोफोन ने। इसमें एक एलसी सर्किट था जिसने मेरे साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर दिया किसके, शोभा हद थी वही, दिस इज टू मच। मैंने उसको कहा कि इसमें माइक्रोफोन है, इसका काम ये होता है कि ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देती है किसमें, इलेक्ट्रिक। ये तो आप प्रैक्टिकल किसी के टाइम निकालें और फिर हम सामान ले आए तो ये करें कैसे ये होता है, ये तो मैं बता रहा हूं ना। तो इलेक्ट्रिकल आपके सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जब ये डिवाइस में पहुंचते हैं तो ये इम्पोज हो जाते हैं, किसी और चीज पे इम्पोज हो जाते हैं, और उन चीज को हम कहते हैं रेडियो वेव्स। क्या कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को फास्टर मूव कराना है। दूसरी होती है रेडियो वेव्स, पहला काम ये था, अब इनको इन पे सुपर इम्पोज करना है। तो ये होती है रेडियो वेव्स,
और रेडियो वेव्स का हमें पता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻6 हर्ट्ज होती है अराउंड, याद है ना। या आप इसको कहते हैं क्या हमसा, इसको आप कहते हैं मेगा हर्ट्ज। क्या कहते हैं? मेगा हर्ट्ज। और इसकी जो स्पीड होती है, या जो हम ये कहते हैं, ये स्पीड जो रेडियो वेव्स की होती है वो स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हाँ, ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी इसकी स्पीड होती है 10⁻³ इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो इससे फास्टर कोई भी नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट एलसी इज वर्किंग कैसे, हद हो गई। ये दो चीजें होती है इसमें, एक होता है इंडक्टर, दूसरा होता है कैपेसिटर। मैक चावला, अफसोस है। आप ऐसे करिए सर्किट, जैसे आपको सर्किट बनाना है, ये मैंने आपको अभी बता रहा हूं, आप इसको गौर से सुने। दैट इज, ये दोनों जो एलसी सर्किट होता है इसमें दो मतलब एक होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंडक्टर होता है और दूसरा कैपेसिटर होता है। ये दोनों दोनों जो ये एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं, ओके ना। और उसके बाद में ये एंटीना के साथ कनेक्टेड होता है, और फिर वहां से वो जो है ना वो इमिट आउट करती है, रेडिएशन से इमिट आउट करती है। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? रेडियो वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। तो ये रेडियो वेव्स हैं जिसके जो मेगा हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी दी और स्पीड ऑफ लाइट है। आप इसको सुपर इम्पोज करते हैं, कहते हैं ना कि सर मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमने क्या किया, हमने ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एंड कौन सी थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, उसको हमने मिक्स किया। क्या किया आपने? मिक्स। माना इसका मतलब है कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी कंबाइन हो गई, किसके साथ कंबाइन हो गई है? हाँ, किससे? रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ कंबाइन हो गई है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? आप इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलेशन। दिस वे मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस इन दिस वे। क्योंकि इसकी स्पीड कम है, क्योंकि ऑडियो सिग्नल्स की स्पीड कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और इनकी फ्रीक्वेंसी तो मेगाहर्ट्ज में बहुत ज्यादा है। दो चीजें होती हैं, यानी इसका मतलब है जो मेन जो चीजें हैं वो दो हैं। एक आपकी हो गई मॉड्यूलेशन, एक या तो आप उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करें, यानी या तो उसके एम्पलीट्यूड को चेंज करें, या तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। That's why the modulation is simply of the two types. One is what? One is the amplitude modulation, and another is a frequency modulation. इसको सेव करें। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आप ये एम मॉड्यूलेशन करते हैं, जिसको आप कहते हैं ये एम, ये सिंपली होता क्या है? ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यार मैं क्या सोच के आया था कि पढ़ाऊंगा, मैंने कहा ये तो आपकी हो गई हैं चीजें ना, मुझसे आप ये ना पढ़ते ना, पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, लेकिन इसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। एक तो आपको बात एक समझनी है किस चीज की, वो हम कहते हैं कैरियर वेव से। क्या कहते हैं? जो कैरियर वेव्स हम इस्तेमाल करें, हमसे आपको पता है वो कौन सी हैं? वो रेडियो वेव्स है। कौन से हैं? वो रेडियो वेव्स हैं जिसको हम क्या है कैरियर वेव्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि ये रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं, वेव्स हैविंग क्या? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं आप? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये रेडियो वेव्स होती हैं जिसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, और इनका ये सर ये पढ़ लिया, अब जस्ट ओवरव्यू दे दें। तो चलो पढ़ लिया है तो मैंने बस आगे चलता हूँ समझा। तो ये आपने ये चीजों का पढ़ लिया। अब ये देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये एक वेव है। ये देखो
ये हमने आपको कहा कि एक वेव है। अगर इसमें आपने क्या कहा कि अगर ये है आपका इस तरह से है, सही है ना, ये इसका एम्पलीट्यूड है या कुछ भी ये है, तो एक एक दो तीन चार, ये चौथी ये हो गई, ये चार इसके नीचे हैं, चार ऊपर। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है। जब बढ़ाएंगे आप इसके एम्पलीट्यूड को, तो जो रिसीवर होगा या जो एम्पलीफायर होगा, यहां से जो आवाज फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। जब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, आवाज में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर आपको बड़ा आवाज सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लाउडर साउंड को ऐड करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती हैं चीजें। जब साउंड या तो कम हो जाए, या जो रिजल्टिंग साउंड है, जो रिजल्टिंग सिग्नल्स हैं, उसमें आवाज बढ़ जाए, तो हम कहते हैं ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है। अगर रिजल्टेंट साउंड डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये चीजें हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो हम उसको एक ही गाला बच्चा, ये तो एक ही बात है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह हो काथिया, तो जो उसके पास आते हैं, आए ना मुझे, तो आपके पास है, आपने ये चीज तो पढ़ी है। एक चीज और है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट चीज है वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का अगर स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो उससे पहले पहले चीज आती है सॉलिड स्टैट फिजिक्स आती है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से शुरू हो जाती है। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, यानी हम कहते हैं कि डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स and electrical properties of solids। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपने एक चीज पढ़ी है बोर एटॉमिक मॉडल में। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने हमें बताया था कि एटम हैज सम एनर्जी लेवल्स, एटम्स को एक एनर्जी लेवल्स होती है। ध्यान दो, हर एक इधर ध्यान दे। सुबह फिर अगेन जम मारा आपने। हमने जो टॉपिक यहाँ पे लिखी है, उसका जो नाम मैंने लिखा है वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है। सॉलिड्स के बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड की बैंड क्या होती है, ये बैंड बनते क्यों है। अब मुझे आगे चलने दे शोभा। हाँ मोमना ओके मोमना, नोटेड योर क्वेश्चन। These are decrease receiver pattern. Yeah, it depends upon सानवी। तो वो आएंगे, तो वो उसके भी आएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि बैंड ये क्या होता है, ये बैंड बनते कैसे हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं बैंड। तो ये जो बैंड बनते हैं, ये बैंड्स इन सॉलिड्स आर फॉर्म्ड। पूरा ध्यान दो यहां पे, 100% इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ जाएगी। द बैंड्स इन द सॉलिड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक अट्रैक्शन। जो एटॉमिक अट्रैक्शन होती है वो इसको बैंड में कन्वर्ट कर देती है। Once you said I noted। तो ये मैं कह रहा था, ये बैंड इस तरह से बनती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, रिजल्ट्स इनटू बैंड्स।
you know, in case of solids, energy levels are changed into bands. कहते हैं in case of solids, energy levels are changed into bands. अच्छा, ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि उसके जो एक ग्राउंड स्टेट होता है, द लोएस्ट एनर्जी लेवल, द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज ग्राउंड स्टेट. इसमें ये ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी एटम में, एंड द हायर एनर्जी लेवल, ऑल द हायर एनर्जी लेवल्स आर टर्म्ड एज. कोई बताएगा मुझे क्या कहेंगे हमजा इनको? मैक सही है, मैक ओके, मैक ओके ओके ओके. These are what? These are the higher energy states are termed as what? Excited state. इनको हम क्या कहते हैं? ये excited states. The same thing happened in the case of bands. You know, solid consists of bands. आप तीन किस्म के यूं बैंड बनाते हैं. ये देखें, ये एक बैंड है, ये मैंने आपके सामने लगाया. ये दूसरा मटेरियल है, ये मैंने थर्ड मटेरियल ये बनाया. तीन मटेरियल होते हैं. पहले मैंने आपको क्या कहा? ये कंडक्टर है, ये सपोज ये सेमीकंडक्टर है, और ये जो है वो इंसुलेटर है. देखो, ये जो इंसुलेटर है इसमें तीन बैंड होते हैं. ये सेमीकंडक्टर है, इसमें भी तीन बैंड होते हैं, लेकिन इसमें जो बैंड होते हैं वो दो बैंड होते हैं. मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है. 5 मिनट दे दो अल्लाह के बंदे. यार हद हो गई. कैसा बंदा है? 8 मिनट पढ़े हैं क्लास में, हद हो गई. इसमें दो बैंड्स होते हैं. जो लोवेस्ट बैंड है, ये मेरी बात सुनो, द लोवेस्ट बैंड इन सॉलिड इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? लोवेस्ट बैंड. इट्स अ वैलेंस बैंड. इसको वैलेंस बैंड कहते हैं. और जो एक्साइटेड लेवल है एंड द एक्साइटेड बैंड, एक्साइटेड जो लेवल है ऑफ सॉलिड is changed into conduction band. Change into conduction band. मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनो गौर से. बहुत बोलो नहीं. अब ये जो कंडक्टर है इसकी एक रेजिस्टिविटी होती है. उसकी जो रेजिस्टिविटी है, यहां देखो स्टूडेंट, मैं टेलिंग यू, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, ये 10⁻⁻8 ओहम मीटर होती है. बहुत ही कम है. ये सेमीकंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टिविटी 10⁻1 ओहम मीटर होती है. और इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻4 ओहम मीटर होती है. ये बहुत ज्यादा है. ये आप देखें, इससे भी 10,000 गुना ज्यादा है, 1,00,000 मरतबा ज्यादा है इसकी जो रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टिविटी नतीजा क्या निकलेगा? हम इसको कहते हैं फॉरबिडन बैंड. हम इसको कहते हैं फॉरबिडन बैंड, और इसमें फॉरबिडन बैंड होता ही नहीं है. ओके, अब मेरी बात गौर से सुनो. इसको हम कहते हैं ये वैलेंस बैंड है, और इसको कहते हैं ये कंडक्शन बैंड है. ये इसका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है.
ये वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है। सही है, मेरी बात सुनो, ये इंसुलेटर का ये एम्पटी होता है। मेरी बात सुनो, ये बैंड थ्योरी को पढ़ो गौर से, अटेंशन हमसा। ओके, तो इसको आप कहते हैं ये वैलेंस बैंड है। तो ये जो वैलेंस बैंड होता है ये इसेंशियली फिल्ड होता है। ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओवरलैप करते हैं, इस तरह से ये इसके साथ इंडिविजुअल एटम के साथ चिपके होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं और दे कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। द रीजन इज दैट बीच में एक ऐसा बैंड होता है, ये ना पानी जो बंद हो जाए, ये बंद हो बीच में, इसको आप कहते हैं फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड का मतलब है ये लेयर है, ये एक ऐसा लेयर है जिसको ये इलेक्ट्रॉन तोड़ नहीं सकते। आप कितनी भी एक्साइटेड एनर्जी दे, आप कितनी भी थर्मल एनर्जी केटी दे दे, कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करें, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के नॉट जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये कभी भी जंप कर नहीं सकते क्योंकि ये बीच वाले फॉरबिडन बैंड को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये फॉरबिडन बैंड जो होता है वो लार्ज होता है। क्या होता है, ये लार्ज होता है। अगर आप ये फॉरबिडन बैंड देखें तो ये नैरो होता है। क्या होता है, नैरो। जब आप यहां से आप थर्मल एनर्जी केटी दे देंगे या आप इनको एक्साइटमेंट दे देंगे, एक्साइटेड एनर्जी इसको देंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी है कि वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके फॉरबिडन बैंड को क्रॉस करते हैं और ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। सही है, यहाँ पे नैरो फॉरबिडन बैंड होता है, यहाँ पे बैंड होता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड when the electric field is applied. तो इट हैपेंस वेरी सिंपली, क्योंकि इसमें फॉरबिडन गैप नहीं है। ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है जो हमें बताती है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। दिस इज द रीजन दैट दीज इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड इजीली करंट कैन प्रोड्यूस इट। नाउ एज फार एज द मैटर ऑफ सेमीकंडक्टर, इसका जो फॉरबिडन बैंड होता है इसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। सगल है जाती के ये बड़ी। So here I am telling you what, कि ये जो इसका फॉरबिडन बैंड है ये नैरो होता है और इजी, अगर आप इसको केटी दे देंगे, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन बढ़ जाता है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगाते हैं और ये कंडक्शन बैंड में ये पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होता है। ये क्यों, ये सेमीकंडक्टर में हो क्यों, ये कम क्यों होता है, क्यों ये इजीली जंप नहीं लगा सकते, क्यों ये केटी के सवा, हम थर्मल एनर्जी के सवा इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते, क्यों कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये शेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करते हैं। यानी आप देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एक जर्मेनियम है, देखें यहां से जाहिर है ये जर्मेनियम है, यहां से एक और जर्मेनियम होगा, यहां से भी जर्मेनियम होगा। ओके, ये देखो यहां से भी जर्मेनियम है, ये यहां से भी क्या है, यहां से भी जर्मेनियम। ये नेपरिंग के 4 एटम्स है। देखो ये इधर है, ये यहां से है, ये है, ये देखो ये 4 एटम है, जो ये एटॉमिक बाइंडिंग इस तरह इनकी बनती है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये जर्मेनियम का है कि इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली इनको आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं पता है आप किसको कहते हैं, ये सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? सेमीकंडक्टर आप ऐसे, यानी दी मटेरियल्स और एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई, कौन सी ऑक्यूपाई करते हैं, which occupy 4th group, यानी 4th place in the 4th group of the periodic table, यानी those elements which 4th group के elements के छाचे बाद ये elements of the 4th group, ग्रुप, और उसको हम क्या कहते हैं, ये सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इसके समझे भाई, एटॉमिक बाइंडिंग को समझे, इसके बैंड्स को समझे। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप सपोज आप ये करेंगे, जर्मेनियम एक ही ले लें, जर्मेनियम सही है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एलिमेंट जिनको आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो।
तो हम इसको क्या कहते हैं, ये अच्छा, हम इसको कहते हैं क्या, हम इनको कहते हैं टेट्रावेलेंट। क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंट। ये कौन से हैं, ये टेट्रावेलेंट है। अब अगर तीन होते, तीन आउटर मोस्ट में होते तो हम कहते हैं ट्राइवेलेंट। अगर इसको चार हैं, क्या है, इसको चार हैं, तो फिर हम इसको कहेंगे ये टेट्रावेलेंट है। अगर इसको पांच होते तो हम कहते हैं ये पेंटावेलेंट है। तो ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये टेट्रावेलेंट होते हैं। इनको आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एटम के फोर्स में, इन्फ्लुएंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता रहा था। एक इसका, ये देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये देखो, इन दोनों का आपस में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों का भी आपस में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। या यहाँ पे था, इनका भी आपस में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये ऐसी इनकी बॉन्डिंग होती है कि इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं लगा सकते। एक एटम के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक होते हैं, सही असर में होते हैं। ये सिंपल इसकी फॉर्मेशन है। कल इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर को। तो आपके रोजे का टाइम भी है, फोर्थ बैलेंस।